बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फजलुर रहमान की इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि जब से उसे पता चला है कि आरिफ अलवी ने सदारत से इस्तीफ़ा नहीं देना और इमरान खान ने कमाल काम किया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अगर आपको सदर को निकालना है तो सदर को निकालने के लिए या तो वो खुद रिज़ाइन कर दे, बीमार हो, कुछ और हो जाए तो ठीक है। अगर आपको सदर को निकालना है तो आपको उसका मुआवजा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए 2/3 अक्सरियत। और ये हुकूमत तो वैसे बैसाखियों पर खड़ी है MQM की। और हालत ये है कि MQM ने इस वक्त शदीद गुस्से का इजहार किया है। वो शहबाज शरीफ से लड़े हैं, बावजूद इसके कि शहबाज शरीफ इस वक्त सिंध पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर आगाज कर दिया है कि बातचीत का ब्लैकमेल होना शुरू हो गए हैं वो कि जी हमें आपने ये नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, हर कोई चाह रहा है खाना। प्रॉब्लम ये है इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि आपने परफॉर्मेंस देनी है। दूसरा, उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो बजट कैसे करे। पहले उन्होंने ऐलान किया कि तनख्वाहें वो बढ़ा रहे हैं, फिर IMF की जानिब से जब डंडा आया तो उन्होंने पीछे कर लिया मामला। अब सूरत हाल ये है कि सबसे ज्यादा तकलीफ है फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान से वादा किया गया था कि आपको सदर बनाएंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब आरिफ अलवी तो सदारत छोड़ नहीं रहे और उनका मुआवजा करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, कोई भी कानून बनता, पहली तो बात है, बन ही नहीं पाएगा। पार्लियामानी कमेटियां नहीं चल पाएंगी क्योंकि उसमें अपोजिशन होती है। और इस सूरत हाल के अंदर आप मुल्क का निजाम कैसे चलाएंगे? आप यहाँ पर ऐसी सूरत हाल कैसे पैदा कर देंगे? हुकूमत सिर्फ 2 वोटों के सहारे पर है। MQM वाले पीछे हट गए, हुकूमत तितर बितर हो जाएगी। अब MQM वाले कह रहे हैं जी हमने काबीना का हिस्सा नहीं बनना, शहबाज शरीफ उनको मना रहे नहीं तुम बन जाओ। वो कह रहे हैं हम इमरान खान का जलसा देखेंगे। असल में सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि उनको समझ नहीं आ रही कि हमने ब्लंडर कर दिया। अब अगर वो अपोजिशन में जाते हैं तो हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत अगर चली जाती है तो उसके बाद असम्बलियां टूट जाएंगी क्योंकि कोई भी उसमें मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगा, नए इलेक्शन कॉल होंगे। ना MQM इधर की रही ना उधर की रही, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। लिहाजा इस सूरत हाल में वो शदीद गुस्से में है, उनको समझ नहीं आ रही। देखिए, उन्होंने जो वोट लेने थे, याद रखिएगा, वो वोट उन्होंने ले लिए जितने लेने थे। इस दफा वो कुछ जीतने नहीं जा रहे, ना उनकी कोई सीटें होंगी। अब फजलुर रहमान की जानिब से भी नून लीग और PDM के जो भी मामला था वो खराब हो गए और उनकी जानिब से इस वक्त मज़ार कायद के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर एहतजाज की इस वक्त तैयारियां हो रही हैं कि शहबाज शरीफ की जानिब से हमें जो मांगा गया था वो नहीं दिया। अब सदर को निकालने की इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। दूसरा, बहुत सारी जो चीजें हैं उसके साइन करने के लिए सदर के दस्तखत लाजमी होते हैं और कई ऐसे ऑर्डर्स हैं वो सदारत के बगैर नहीं हो सकते। अब आपको समझ आ रही है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ क्या हशर होने वाला है। इमरान खान ने इनकी हुकूमत को चलने नहीं देना। फजलुर रहमान के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। सदारत उनको मिल नहीं रही, ओहदे उनको मिल नहीं रहे। हालात मुल्क के ऐसे नहीं है कि चल सके। इमरान खान इस वक्त सड़कों पर हैं और पूरी तरह मुल्क के अंदर अफरा तफरी मची हुई है जिसकी इंतहा नहीं है और इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। देखिए, मामलात इनके हाथ से बिल्कुल निकलते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का मसला सबसे ज्यादा ये है कि उनको पता है। आप ये देखिए कि जब से हुकूमत संभाली है वो खुश नहीं है। ऊपर से आप ये देखिए कि अमेरिका के ऑर्डर आ गए हैं। अमेरिका ने इनको कहा है कि आपने डू मोर करना है, भारत साथ बैठा हुआ है। आप ये छोड़ दें कि शहबाज शरीफ ने कोई जवाब दिया कि नहीं। इमरान खान के दौर के अंदर अमेरिका हमें ये बात कहने की जुर्रत भी नहीं रखता था कि डू मोर करो, इनको कह दिया है। अब अमेरिका ने इन पर प्रेशर डालने, पहला तो ये काम आ गया। अमेरिका ने असल में बयान ये देकर चाइना को पैगाम दिया है कि हमने पाकिस्तान को अपने अंडर रखना है और चाइना अब शहबाज शरीफ की तरफ देख रहा है। उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने चीजें रखनी है कि आप बेहतर करें CPEC और इसको। अब वो नहीं कर पाएंगे अमेरिका की वजह से, जिसके बाद ऐसी इंतहा पर शहबाज शरीफ खुद पहुंच जाएंगे जहां पर वो जान छुड़ाने के लिए असल में वो देख रहे हैं चीजें। जब इमरान खान सड़कों पर आ रहे हैं, उन्होंने पूरे का पूरा मुल्क जाम कर देना। पहले उनका इमरान खान का प्लान है कि वो जलसे करें, पेशावर से शुरू करें, फिर उसके बाद वो लाहौर आए, कराची आए, पूरे मुल्क में जाए और फाइनली वो आखिरी कॉल दें। और ये वो 2014 वाला धरना नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ये हुकूमत गिराने वाला धरना होगा जिसमें वो कहेंगे ये काम नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ इस पूरे खेल के अंदर देखेंगे अगर मामला उनके कंट्रोल में नहीं है और इंटरनेशनल सतह पर हर जगह से उन पर प्रेशर आ रहा है तो वो पूरी कोशिश करेंगे वो इमरान खान पर ब्लेम डालकर वो असम्बलियां तोड़ दे। या फिर MQM के हवाले से एक बात आप समझ लें, MQM ये कह दे जी हम अलग हो जाए।
लेकिन अगर वो अलग होते हैं तब भी उनकी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस पूरे खेल के अंदर शहबाज शरीफ को अंदाजा हो चला है कि हमारे हाथ कुछ नहीं आया, ये चूचू का मुरब्बा था, इसने कैसे चलना है। आप अंदाजा कर लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस वक्त फैसला दिया है कि किसी तरह से अदालत पार्लियामेंट के इख्तियारात पे मुदाखलत नहीं कर सकती। जब पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं हो सकती तो बताइए फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ स्टैंड करता है। इस सूरत हाल के अंदर हाई कोर्ट बिल्कुल छोटी कोर्ट है, लेकिन मामला तो हर जगह पर जा रहे हैं कि एक अदालत कहती है हो सकता है, एक अदालत कहती है नहीं हो सकता। एक चीज आप ज़हन में रख लीजिए कि सारे का सारा जो इन्हिसार है वो है इमरान खान की तहरीक चलाने पर वो किस लेवल की उठाते हैं, और उन्होंने अमेरिका को छोड़ना नहीं है। और अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान पर दबाव डाला है, हुकूमत पर भी, हर जगह पर भी, कि आप पाकिस्तान के अंदर जो हमारे खिलाफ नफरत हो रही है इसको कम से कम करें। वो कम से कम क्या करनी है, वो बढ़ती जा रही है। आप बताइए, पंजाब के अंदर वजीर आला इनका नहीं है, सदर इनका नहीं है, मेजॉरिटी इनकी नहीं है, ऑपोजिशन इनके पास नहीं है, नवाज शरीफ है नहीं यहाँ पर, मरियम है नहीं यहाँ पर। इस पूरे खेल के अंदर शहबाज शरीफ को पता चोर दरवाजे से कैसे उनकी हुकूमत की एंट्री करवाई गई है और कैसे उनके पैरों में लाकर वजीर आजम की कुर्सी रखी गई कि आप बैठ जाएं। और अमेरिका का प्रेशर, चाइना का प्रेशर इस पूरे खेल के अंदर, तो अब इस दफा रूस भी कूद पड़ा है और उनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। फजलुर रहमान असल में इस वक्त शदीद तड़पती हुई मछली है, जिन्होंने ख्वाब देखा था सदारत का। आरिफ अलवी को पहले फैसला किया इमरान खान की जानिब से कि आप इस्तीफा दे दे। फिर जब उन्होंने देखा कि हम वो चीज क्यों छोड़े जिस पर इनकी ग्रिप नहीं है, इमरान खान अब सियासतदान बन चुके हैं, वो जज्बात में नहीं खेलते। अब इस सूरत हाल में आरिफ अलवी को इसी तरह निकाला जाएगा जिस तरह याद कीजिए मुशर्रफ को निकालने का इन्होंने फैसला किया था। उसके लिए भी 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए थी, पहले ये तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में जब जरदारी ने कहा कि मैं सदर बनूंगा तो तैयार हो गए और मुआवजे से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। यहाँ पर तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, इनके पास 2 तिहाई अक्सरियत है नहीं, ये कहाँ पर जाएंगे। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर ये बुरी तरह फंसे हुए हैं। आपको 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए, आपने कोई कानून लेकर आना है। आप जानते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर पीटीआई वाले कर क्या रहे हैं, जो मुनहरिफ अराकीन है, आमिर लियाकत समेत, इन सब की डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर वो इलेक्शन कमीशन चले गए। 30 दिन के अंदर ये फैसला आएगा, उस फैसले के हक के नतीजे में उसके बाद ये सारे चले जाएंगे अदालत में, जो मर्जी करे, इनका ये काम नहीं होने वाला। हालात इनके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुके हैं और इमरान खान सड़कों पर जब मोमेंटम बनाएगा तो हो सकता है कि एमक्यूएम भी क्विट कर दे। ये भी सूरत हाल है कि जब वो देखेंगे कि ये मोमेंटम बन गया है तो अवाम को कहे जी यहाँ से भी वादे पूरे नहीं हुए थे, वैसे नहीं हुए थे। और इस दफ़ा इमरान खान ने जब कराची में आना है तो उन्होंने एमक्यूएम के इन चेलों के खिलाफ भी कैंपेन चलानी है, और इतनी ज़्यादा चलानी है कि आप सोच नहीं सकते। ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर को हम लाइव करवाएंगे, वो फैसला रिवर्स करवाएंगे, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ होने क्या वाला है। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर अगर किसी की हार नज़र आ रही हो शहबाज शरीफ की, आप ये देख लें कि उसको हर अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमने तेल की कीमत बढ़ानी, इमरान खान तो IMF के सामने खड़े हो गए थे कि नहीं, किसी सूरत हम लास्ट टाइम नहीं बढ़ाएंगे। इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या होने वाला है। लिहाजा फजलुर रहमान के साथ हाथ हुआ, MQM के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स के साथ हाथ हुआ है वो है शहबाज शरीफ। देखिए, कुछ भी कहें, शहबाज शरीफ की गुडविल पंजाब के अंदर रही है, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर परफॉर्म नहीं करेंगे तो सब इनको कहेंगे कि ये इस काबिल ही नहीं थे कि ओहदा ले सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।